सृष्टि के आदिकाल में जब भगवान विष्णु ने पृथ्वी पर श्री राम के रूप में अवतार लिया, तब उनके अनन्य भक्त हनुमान जी का जन्म भी विशेष कारणों से हुआ। हनुमान जी का जन्म एक दिव्य योजना का हिस्सा था, जिसमें स्वयं शिव, वायुदेव और अंजना माता की भूमिका थी। अंजना माता, जो पूर्व जन्म में एक अप्सरा थीं, श्रापवश वानर योनि में जन्मी थीं। वे अत्यंत तेजस्विनी और सुंदर थीं। उनके पति केसरी वानर राज थे, जो पवन पुत्र कहलाते थे। दोनों ही परम भक्त और महान तपस्वी थे। अंजना माता ने संतान प्राप्ति के लिए कठोर तप किया। उन्होंने भगवान शिव की घोर आराधना की और शिवजी ने उन्हें वरदान दिया कि वे स्वयं उनके पुत्र के रूप में जन्म लेंगे। उसी समय भगवान विष्णु को यह ज्ञात हुआ कि रावण के आतंक से त्रैलोक्य कांप रहा है। देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि वे रावण के संहार के लिए अवतार लें। भगवान विष्णु ने राम के रूप में अवतार लेने की घोषणा की। भगवान शिव, जो राम भक्त थे, ने यह निश्चय किया कि वे भी इस लीला में सहायक बनेंगे। उन्होंने माता अंजना के गर्भ से जन्म लेने का निश्चय किया। इधर वायुदेव भी इस योजना का हिस्सा बने। एक दिन जब महाराज दशरथ ने पुत्रेष्ठ यज्ञ किया, तब अग्निदेव ने उन्हें खीर प्रदान की। दशरथ ने वह खीर अपनी रानियों में बांट दी, किंतु उसी समय भगवान शिव की इच्छा से वायुदेव ने उस खीर का एक भाग उड़ाकर अंजना माता के हाथों में पहुंचा दिया। माता अंजना ने उसे प्रसाद मानकर ग्रहण किया और तभी उनके गर्भ में दिव्य बालक का संचार हुआ। कुछ समय बाद माता अंजना ने एक दिव्य तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया, जिसका शरीर स्वर्ण के समान दमक रहा था। उसकी पूंछ लंबी थी और मुख में विलक्षण आभा थी। यही बालक आगे चलकर हनुमान कहलाए। हनुमान जी अत्यंत बलशाली और चंचल बालक थे। एक दिन उन्हें जबरदस्त भूख लगी। उन्होंने आकाश में लालिमा लिए हुए सूर्य को देखकर उसे फल समझ लिया और पकड़ने के लिए उड़ चले। इस अद्भुत घटना से समस्त लोग हिल गए। इंद्रदेव ने अपने वज्र से उन पर प्रहार किया, जिससे वे गिर गए। इस पर वायुदेव अत्यंत क्रोधित हो गए और पूरी सृष्टि में वायु का प्रवाह रोक दिया। इससे सभी प्राणियों का श्वास लेना कठिन हो गया। तब सभी देवताओं ने आकर हनुमान जी को आशीर्वाद दिया। ब्रह्मा जी ने उन्हें अमरता का वरदान दिया। इंद्र ने वज्र सहने की शक्ति दी। वरुण ने जल में अजेय रहने का आशीर्वाद दिया और अग्निदेव ने उन्हें अग्नि से सुरक्षित रखा। वायुदेव ने उन्हें अपार वेग और बल प्रदान किया। इस प्रकार हनुमान जी को अनेक दिव्य शक्तियां प्राप्त हुईं। हनुमान जी के जन्म का मुख्य उद्देश्य था भगवान श्री राम की सेवा करना और रावण के आतंक से मुक्त कराना। वे भगवान राम के अनन्य भक्त बने और उनके परम सेवक के रूप में अमर हो गए। हनुमान जी का जन्म केवल माता अंजना और केसरी के पुत्र के रूप में ही नहीं हुआ, बल्कि वे भगवान शिव के अंश और वायुदेव के वरदान से जन्मे थे। उनका अवतरण स्वयं भगवान राम की सेवा के लिए हुआ था। इसलिए वे रामदूत, शंकर सुवर्ण और पवन पुत्र कहलाए। उनकी भक्ति, शक्ति और निस्वार्थ सेवा सदा के लिए भक्तों के लिए प्रेरणा बनी रहेगी।